अस्सलाम वालेकुम, मलिक इलियासी ज़ेयर। अच्छा जी, आज मैं जो वीडियो का टॉपिक रख रहा हूँ, वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक में बहुत सी इंकशाफ़ात मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। आज का टॉपिक जो हमारा है कि ये टोबा टेक सिंह में जो वाक़या पेश आया है, एक लड़की का जिसको बेरहमी और दरिंदगी के साथ कत्ल किया गया, तो उसकी जो एक नई पेश-रफ़्त सामने आई, तो वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। जी, उसके बड़े भाई ने, शहबाज़ ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है कि भई मैं ही इसका कातिल हूँ, मैं ही इस लड़की के साथ, अपनी बहन के साथ दरिंदगी करता रहता था, मैं ही इसके साथ जिनसी ज़्यादती करता रहता था। साथ में मेरे एक छोटा भाई और मेरा बाप भी शामिल है, इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल। एक बेबस लड़की पता नहीं कब से इन ज़ालिमों के ज़ुल्म का निशाना बनती रही, तो मैं इतराफ़ जुर्म करता हूँ और वो पुलिस कस्टडी में है। पहले ही दिन से 2 मुजरिम को पुलिस ने अपने हवाले कर लिया था, लॉकअप में बंद कर दिया था। लेकिन बाद में ये 2 रहते थे बाद में जो मुजरिम, अब उनको भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। 3-4 दिन से वो भी अब पुलिस की कस्टडी में हैं, रिमांड पर हैं, उनकी पूछताछ कर रही है, जिसकी वजह से ये बयानात सामने आए हैं कि भई आखिरकार मामला क्या है जिसकी वजह से कत्ल करना पड़ा आप लोगों को। तो शहबाज़ ने इतराफ़ किया है कि अपनी बारिया बहन के साथ मैं ही बदफ़ेली किया करता था। सबसे पहले हमने इसको गिलास मारा ऊपर, गिलास मारने के बाद इसको बेहोश किया, जैसे ही बेहोश किया तो फिर मैंने इसको टॉर्चर किया। मेरी बीवी बीवी ने टॉर्चर किया, मेरी बीवी सुमैरा मेरे साथ थी। मेरे भाई को फिर बुलाया गया और बाप को बुलाया गया, हमने उनको बुलाया, फिर उन्हें कहा कि भई अब ये बेहोश हो गई है। उसके बाद इस अंदाज़ से इसको बाँधा गया, टॉर्चर किया गया कि फिर दोबारा से ये हिल नहीं। तो जी, हमने बहुत कोशिश की इसको समझाने की कि आपने मुँह किसी सूरत नहीं खोलना, लेकिन वो नहीं मानती थी, उसने हार नहीं मानी। वो कह रही थी कि मैंने पुलिस को बताना है, आप लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत नाइंसाफ़ी कर रहे हो, मेरे भाई होकर मेरे बाप होकर मेरे साथ जिनसी ज़्यादती कर रहे हो, लेकिन ये आप लोग को शोभा नहीं देता कि आप लोग इस तरीके के साथ मेरे साथ रवादात करो। अपनी बीवी सुमैरा के साथ मिलकर हमने ये प्लान किया, उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने उसके मुँह में कपड़ा ठोसा, मतलब कि अपनी बहन मारिया के मुँह में जैसे ही हमने कपड़ा ठोसा, तो उसका मुँह बंद हो गया, उसकी चीखें, चिल्लाने की आवाज़ें बंद हो गई। इसकी वजह से फिर हम और ज़्यादा सिक्योर हो गए। हम दोनों भाई और अ, बाप मिलकर उसको जिनसे दरिंदगी का निशाना बनाते रहे। किस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से निशाना बनाते रहे कि भई हम लोगों ने डे मुकर्रर कर रखे थे नाउज़ुबिल्लाह कि भई फलाँ दिन फलाँ भाई जाएगा, फलाँ दिन फलाँ भाई जाएगा, फलाँ दिन बाप जाएगा। भई 2-2 3-3 दिन बाद जिनसी ज़्यादती की जाती थी उस लड़की के साथ, इतनी मतलब कि दरिंदगी की भी हद होती है कोई। दरिंदा सिफ्त जो जानवर होते हैं वो भी ऐसा नहीं करते। ये लोग मुसलमान कहलवाने के हकदार भी नहीं हैं। तो हम जिनसे उसके साथ ज़्यादती करते रहते। टोटल फैमिली जो है झूठ बोलने की मशीन है। पुलिस के आगे बिल्कुल झूठ बोलती रही। इसका असल मुअम्मा क्या था? मुअम्मा ये था कि भई इन लोगों ने ये जो बच्ची थी, ये बेटी थी इनकी या इनकी बहन थी मारिया, 22 साला खूबरू नौजवान थी। उसको इन्होंने जिनसी ज़्यादती कर के प्रेग्नेंट कर दिया। प्रेग्नेंट होने के बाद उसके बच्चे को ठुड्डे मारे गए। उसको मतलब कि इसको गिरा दो, मगर वो जैसे ही ये लोग नाकामयाब हुए, तो फिर इन लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग अब इसको मारने वाले हैं। हम अब इसको नहीं रखना चाहते। बाप ने कत्ल करने का फैसला किया। तो तीनों बाप-बेटों की ये मिली-भगत कहानी थी और इन्होंने मंसूबा बनाया कि भई अगर कुछ हुआ, तो हम फिर इसको मारकर अदालती कार्रवाई के ज़रिए हम बिल्कुल बरी हो जाएँगे। मुद्दई बनकर हम लोग बिल्कुल बरी हो जाएँगे। अगर किसी को सज़ा हो भी गई तो कोशिश करेंगे बाकी बाहर रहकर मुद्दई बनकर फिर बाद में हम ये ड्रामा रचाकर सज़ा माफ़ करवा लेंगे। जिस तरीके से कंदील बलोच का मामला, मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ कि कंदील बलोच के पास या जो मामला कंदील बलोच का हुआ था, वो भी यही था कि उसके भाई ने गैरत के नाम पर पहले उसे कत्ल कर दिया, फिर बाप ने 2 ढाई साल बाद जो उसकी उम्र कैद की सज़ा थी, उसको कहा कि भई गलती हो जाती है बच्चों से, मैं इसको माफ़ करता हूँ, मुद्दई मैं हूँ। तो मकसद ये है कि उसने माफ़ करवा लिया और वजह क्या बनी कि भी जब तक पैसे मिलते रहे तो कंदील बलोच का भाई भी कुछ ना करता था, लेकिन जैसे पैसे आना बंद हो गए,
तो फिर वो उसने गैरत के नाम पर अपनी बहन को कत्ल कर दिया और जैसे ही पुलिस के हत्थे चढ़ा तो पुलिस ने रख कर उम्र कैद की सज़ा करवा दी जज साहब से। तो उम्र कैद की सज़ा के बाद फिर 2 साल बाद उसके बाप ने बयान दे दिया कि भई मैं मुद्दई हूँ, मैं मालिक हूँ बेटी का, ये बच्चा इससे गलती हो गई वगैरह-वगैरह करके उसको छुड़वा लिया गया। तो इन लोगों का प्लान भी कुछ इस तरीके के साथ था। तो तीनों बाप-बेटा तीनों जो बाप-बेटे थे इन्होंने मुलविस किया हुआ था अपनी एक जो इसकी बड़े भाई की मतलब कि बीवी थी सुमेरा तो वो भी इनकी शरीक थी और इसकी एक बहन थी कौसर, वो भी इनके साथ शरीक थी। वो मिलने आती थी लेकिन झूठ-मूठ के बयान दे रही है कि भई मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो जानती ही नहीं हूँ, मुझे बस कॉल की गई कि इसको हैज़ा हो गया, हैज़े की वज़ह से इसको इसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो आई है और मुझसे पहले ये मर गई है और ये दफ़नाने चले गए। और इसकी असल कहानी जो खुलती है ना, वो कहानी है कि पुलिस के एक मुखबिर ने पुलिस को बताया कि इनका मामला कुछ गड़बड़ है। पुलिस ने दोबारा से कब्र-कुशाई करवाकर फिर पोस्टमार्टम करवाया, पोस्टमार्टम करवाकर जैसे पुलिस ने कब्र कुशाई करवा कर तो इससे पहले से थोड़ा-सा सिनेरियो बता दूँ कि इन लोगों ने जैसे इसको मार दिया था, तो मारने के बाद ये डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर के साथ मिली-भगत करके डॉक्टर को कहा कि भई आपने इसका केस जो बनाना है कि इसको हैज़ा हुआ है, तो कोशिश करें कि हमें ये सर्टिफ़िकेट जारी कर दें। और उन्होंने वहाँ से भी काम करवा लिया और फिर इसको रात दफ़ना दिया कि किसी को पता ना चल जाए कि हुआ क्या था कि भई बहाना ये किया कि भई इसको हैज़ा हुआ है जिसकी वज़ह से ये मैयत अब कुछ न कुछ इसके अंदरूनी अज़्ज़ा में खराबी पैदा होना शुरू हो जाए, पूरी रात कौन रखे, तो बेहतर ये होगा इसको दफ़ना दिया जाए और रात के अंधेरे में जनाज़ा पढ़वा कर दफ़ना दिया गया। तो किसी एक क्योंकि मोहल्ले में रहने वाले हर शख़्स को दूसरे शख़्स का पता होता है। तो एक शख़्स ने फिर ऐसे कुछ ना किया कि भई ये कुछ गलत हो रहा है इसके साथ, लड़की के साथ। क्या जल्दी पड़ गई इन लोगों को दफ़नाने की? असल मामले की तह तक तो पहुँचा जाए तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, पुलिस ने इन दोनों बाप-बेटों को गिरफ्तार किया। बड़ा भाई और उसकी घरवाली घर रह गए, बाकी दोनों को ले गई पुलिस और कब्र कुशाई करवाई। तो फिर कब्र कुशाई करवाने के बाद जो मामला मतलब कि वहाँ से पता चला कि लड़की प्रेग्नेंट थी, लड़की को टॉर्चर किया गया, उसकी हड्डियाँ वग़ैरह टूटी हुई थी। उसके बाद जाकर पुलिस ने फिर इन लोगों को और उसकी बहन को बुलवाया, उनसे बयान लिए, लेकिन बहन तो मुकर गई कि मुझे तो पता ही नहीं था, ये किया, फलाँ किया, हैज़ा हुआ। मुझे तो इतना बताया गया कि इतनी इसकी तबीयत ठीक नहीं। एक बहन हो और दूसरी बहन को पता ना हो कि इसके घर के हालात क्या हैं, हम किस माशरे में रह रहे हैं। ये कोई जानवरों का माशरा नहीं है, यहाँ पर मैं तो बात भी नहीं कर सकता कि किस तरीके के साथ ये लोग गंदे लोग हैं। तो बाकी कोई पेशरफ्त हुई तो अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।